Very pleasant good morning to everyone. Myself अनुराग श्रीवास्तव. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम कल की क्लास में, कल के लेक्चर में एक्सरसाइज 8A शुरू किए थे और एक्सरसाइज 8A में क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने किया था. आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग शुरू करेंगे और इसी के साथ आज एक्सरसाइज 8A पूरी तरीके से खत्म भी करेंगे. ठीक है, चलिए. तो पहले हम लोग चैप्टर नंबर 8 रेशियो प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज 8A. रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर नंबर 8 है. एक्सरसाइज 8A हम लोग पढ़ चुके थे नहीं थे, इसमें कुछ क्वेश्चन पेंडिंग थे. चलिए आइए आज के क्लास में देखते हैं. देखिए क्या रहा है. क्वेश्चन नंबर 14 तक वो कहता पड़ेगा द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:3. मतलब ए है और ये बी है. ठीक है, ये A है और ये B है. इन दोनों का जो प्रेजेंट एज है वो 8:3 का मतलब है एज. ठीक है, अब कह रहा है 6 ईयर हेंस देयर एज विल बी इन द रेशियो 9:4. फॉरवर्ड पूछ रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज. बात समझिए, मतलब कह रहा है कोई A है कोई B है, उसका प्रेजेंट एज जो है वो क्या है 9:5 है. क्वेश्चन कह रहा है यदि 6 साल बाद उनका 6 साल बाद जो नया रेशियो आ जाएगा वो 9:4 आ जाएगा, तो बताइए उनका प्रेजेंट एज क्या है. चलिए देखते हैं. पहले लिख देंगे लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स मान लेते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन है. सपोज भाई क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन है. बुक ओपन कीजिए. सपोज कर लेते हैं. सपोज दैट देयर प्रेजेंट एज विल बी. क्या क्वेश्चन है 8x एंड 3x. मान लो तुमका एज क्या है 8x और 3x है. अब कह रहा है ये प्रेजेंट एज है. ठीक है, अब कह रहा है आफ्टर 6 ईयर 6 साल बाद. ओके 8x 15 तो है 8x बाई 3x. आफ्टर 6 ईयर 6 साल बाद जो है उनका जो रेशियो का एज है वो क्या होता है. क्वेश्चन में देखिए 9:4 9:4. बस अब तो इसको सॉल्व भी कर लेंगे जैसा कि कल हमने बताया था. चलिए ठीक है, तो देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4 8x प्लस 6 इक्वल्स टू 9. सॉल्व करेंगे 32x प्लस 24 27x प्लस 54. x वाले जो हम टर्म की वैल्यू ट्रांसपोज करेंगे 32x से 27x इधर बुलाएंगे 32x minus 27x 54 minus 24 and finally we get
32x minus 27x, 5x 54 minus 24 हो गया आपका 30. Then x equals to what? 35. 5 cancel to each other 6 times. Finally we get x equals to 6. Clear? अब हमें क्या है, हमें ये पता चल गया कि जो x की वैल्यू क्या है 6 है. अब हमें बताना है कि इन दोनों का प्रेजेंट एज क्या है, तो लिखेंगे present age of 8x equals to 8 into 6 48 ईयर. 48 ईयर कह रहा है, ईयर है कि नहीं है, हाँ 48 ईयर. और इसमें करेंगे एज इट इज का भी प्रेजेंट एज ऑफ 3x 3 into 6 18. दो आंसर आपका आएगा, एक 18 आएगा, एक 48 आएगा, 18 आएगा. चलिए देखिए, बहुत इजी था. इन दोनों का एक हम लोगों ने प्रेजेंट एज मान लिया कि सपोज दैट देयर प्रेजेंट एज विल बी 8x एंड 3x. मान लेते हैं कि 8 इसका जो प्रेजेंट एज है वो 8x और 3x होगा. ठीक है, उस हिसाब से हम यहाँ पे एक स्टेप अगर आप बढ़ाना चाहेंगे, किसी को कोई असमंजस हो तो ऐसे भी वो बढ़ा सकता है एक स्टेप और. हालांकि चीजें वही है, इसको और करके देखिए. बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 8x plus 6 रेशियो 3x plus 6 ऐसे करके फिर 9:4 लिखते हैं. पर भैया हमने बता दिया था कि पहले ही लेक्चर में बताया था कि रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड. हमने डायरेक्ट डिवाइड का साइन लगा दिया, तो कोई किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है और ये गलत भी नहीं है भाई, एकदम सही है. तो फालतू का एक लाइन बढ़ाओगे, आज हम जानते ही हैं कि रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, तो हम क्यों उसको लिखने जाए. चलिए ठीक है, तो आप ऐसे करिए, कोई इश्यू नहीं है. वैसे भी किसी कोई बढ़ाना चाहते बढ़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, सही है. ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है एकदम थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, मैं बता देता हूँ. इसमें देखिए कौन सा चलेगा. चलिए आया. अगर देखिए देखा जाए तो सारा क्वेश्चन एकदम सेम है, कोई जरा सा भी चेंजेस नहीं है. चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए. द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एन एलॉय 9:5. मतलब एक एलॉय में कॉपर और जिंक का जो रेशियो है, कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो क्या है, 9:5 है. आपको बताना है इफ द वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय, उस एलॉय में, एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए सभी लोग. तो चलिए सही है, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, तो हम थे कि एक एलॉय था जिसमें कॉपर और जिंक का रेशियो था, जो मतलब कॉपर और जिंक थे वो 9:5 की मात्रा में थे एक एलॉय में. यदि कह रहा है इफ द वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय, यदि एलॉय में जो कॉपर का वेट है वो 48.6 ग्राम है, तो बताइए जिंक में क्या होगा. देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ये क्या है, कॉपर है और क्या है, जिंक है. इन दोनों की मिक्सचर क्या है, एलॉय है. इन दोनों के मिक्सचर क्या है, एलॉय है. यदि कह रहा है कि इन दोनों का जो नया रेशियो है बिकम, इन दोनों का जो रेशियो है 9:5 है. यही है क्वेश्चन में. देखिए पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है. 9:5 है. अगर देखा जाए तो 9 कॉपर का है, 5 जिंक का है, यही कह रहा है. यदि कह रहा है, हाँ ये दोनों का रेशियो, यदि कह रहा है इफ द वेट ऑफ कॉपर, यदि इस एलॉय में कॉपर का जो वेट है वो क्या है 48.6 ग्राम है, तो बताइए जिंक का कितना होगा. हमें क्वेश्चन ये पूछा है. इन दोनों का रेशियो ये है,
हमें पता है कि कॉपर में इतना ग्राम है, तो बताइए जिंक में कितना होगा। तो हम लोग जिंक को x मानेंगे और इसमें करेंगे 48:6, इसमें करेंगे 48.6 इंटू x इक्वल टू 9:5। एडजेक्टिव कर देंगे, काम आपका हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन यहाँ पे लगेगा, मतलब लगा हुआ लगा लगाया मिलेगा। क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया। इन दोनों का रेशियो इतना है, कॉपर कितना है, तो बताइए जिंक कितना है, जिंक का क्या है, आइए देखते हैं। चलिए ठीक है, लिख देते हैं। मतलब देखिए हमें जिंक का वेट पूछा, तो लिख देते हैं लेट द वेट ऑफ जिंक इक्वल टू एक्स। जिंक का वेट क्या एक्स मान लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करा उसके बाद कि आपसे पूछा रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक, रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक का जो मिक्सर है 9:5 है बेटा। तो हमें बताना है फाइंड द वेट ऑफ जिंक, मतलब जिंक देखिए तो हमें पता है, तो हम लिखेंगे 48.6 रेशियो x इक्वल टू 9:5। देखिए ये कैसे हुआ, बात समझिए मेरी। इसमें कह रहा है कि ये 48.6 किसका वेट है, कॉपर का वेट है, और ये जिंक का जो वेट है इसको हम लोग क्या माने, x माने। और इन दोनों का जो रेशियो का मिक्सचर है वो 9:5 से प्रिपेयर है। जैसे मैंने बताया था ना कि ये एलॉय है, एलॉय का ये जिंक था और ये कॉपर था। कॉपर जिंक का रेशियो 9:5 है, कॉपर की आपको वैल्यू 48.6 पता थी, तो जिंक की बताइए, जिंक को x माने मैंने। अब देखिए ये 48.6 है, रेशियो x है, इसको अपॉन में हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं रेशियो चाहे मतलब क्या होता है, डिवाइड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, देखिए नहीं तो इसमें एक तरीका और, अगर आप डिवाइड कर सकते हैं तो डिवाइड भी कर दीजिए, नहीं तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन लगा दीजिए। दोनों तरीका है, दोनों तरीका है भाई। इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लगाएंगे तो ये हो जाएगा, अब प्रोडक्ट ऑफ मीन लगाएंगे तो ये हो जाएगा, एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। आइए करके पहले उसी से देख लेते हैं। नहीं तो डिवाइड दोनों फॉर्म से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 मिनट जल्दी सॉल्व करिए, फटाफट आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताइए। सारा नहीं बता दूंगा तो मतलब क्या है। चलिए चलिए किसी का आंसर आ नहीं रहा है, आइए लगा देते हैं फॉर्मूला। देखिए इसमें लगा दें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अभी इसका आगे ए बी में बहुत ज्यादा रोल आएगा। पूरा एक्सरसाइज जैसे फॉर्मूला के बेस पे है, पर देखिए मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि जिसमें फॉर्मूला लगाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे इसमें देखिए फॉर्मूला से भी लगेगा, विदाउट फॉर्मूला से भी लगेगा, दोनों मैं कर सकता हूँ। देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हुआ तो हमेशा पहला नंबर और लास्ट नंबर का वैल्यू होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये इसको इंडिकेट करेगा, और प्रोडक्ट ऑफ मीन एक्स, ये जो बीच के दो वैल्यू होते हैं ये इसको इंडिकेट करेगा। दैट मींस ये फर्स्ट वाली वैल्यू यहां से यहां तक प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और यहां वाली वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए हो जाएगा 48 पॉइंट क्या आएगा 48.6 इंटू 5 इक्वल्स टू x इंटू 9, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 48.6 इंटू 5 बाई 9 इक्वल्स टू x। देखिए कट जाएगा 9 की तरफ से 9 पर 45, 9 चौथा 36, 9 5 35, ये देखिए 48.6 है बच्चों।
9 5 जा 45, 3 इसमें गया 36, 9 4 जा 36, 5.4 into 5 करेंगे तो हो जाएगा 25 7 20, मतलब 27 आएगा। आइए देखते हैं 554 into 5 कर लीजिए तो हम करेंगे 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 5 जा 25, 27 एक पॉइंट लगा देंगे 27 आंसर। दैट मींस x की जो वैल्यू है हमें मिल जाएगा यहां से सिंस x इक्वल्स टू 20। अब हमें पता चल गया कि जो जिंक की कितने ग्राम का है, यहाँ लिखेंगे 20 ग्राम, अरे सॉरी 27। देखो भाई थोड़ा सा कभी कभी माइंड इधर उधर हो जाता है, यहाँ लिखे 27 लिख के मैं 20 लिख रहा हूँ, तो ये भगवान की दूसरी है 27 ग्राम। ठीक, तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये समझ में आया कि इसमें एलॉय में क्या था, एलॉय था, कॉपर में था, जिंक में था। जिंक में कितना मिल गया 27 ग्राम जो हम लोगों ने फाइंड किया, कॉपर में 48.6 ग्राम और इसका रेशियो कितना था 9:5। यही क्वेश्चन क्या रहा था ना, बस यही आपसे पूछ रहा था, ये मैंने फाइंड कर लिया, ये 3 चीज गिवन थे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं अगर उसको आप बसते अच्छे से पढ़ें, कोशिश करें तब। देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 देखिए एकदम एजिटिव है एकदम। आइए देखिए 17 आपका होमवर्क में रहेगा, पर 17 हम ओरली आपको करना सिखा देते हैं, देन आफ्टर उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। 17 देखिए होमवर्क में रहेगा, पर हम बता देते हैं उसको, डायरेक्ट बता देते हैं कैसे होगा ताकि आप लोग इसको होमवर्क करेंगे। ठीक है, हाँ मैं हिंट दूंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ऐसे ही करके आ जाएंगे, बहुत पीटेंगे फिर हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 8:3। एक स्कूल में लड़कों और लड़कों की जो रेशियो है, अनुपात है, वो 8:3 है। ठीक है, यदि इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बी 375 देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। ठीक है, कह रहा है एक स्कूल है उसमें बॉयज और गर्ल्स हैं, जिसमें कह रहा है कि इन दोनों का रेशियो क्या है 3:5 है। ठीक है, अब कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, सॉरी 8:5 है। यदि कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, उल्टा हो गया, यदि कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 375, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, तो बताइए बॉयज कितने हैं। देखो मतलब कह रहा है ये 3 है नंबर, मतलब रेशियो बता रहा है कि बॉयज की रेशियो क्लास में 8 है और गर्ल्स की रेशियो कितना 3 है, और टोटल 375, 3 की वैल्यू 375, तो भैया एक की वैल्यू एक गर्ल का निकालने कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, 125 एंड 125 into 8 हो जाएगा 8 5 जा 40 0, 8 5 जा 40 0 कैरी 4 बराबर 6 1000, मतलब टोटल बॉयज कितने थे 1000 थे। चेक करो सही है। ठीक है, तो ये मैं आपको सोचने का तरीका बताया। देखिए एक चीज मैं बता दूं, रेशियो हुए, परसेंटेज हुए, प्रॉफिट लॉस हुए, टाइम एंड वर्क हुए, कुछ भी हुए, मेरे पास ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि आपको कोई फॉर्मूला कोई कुछ लगाने की जरूरत नहीं। देखिए इसमें कितने सारे फॉर्मूला रेशियो के पता नहीं क्या क्या लगते हैं, पर इसको हम लोग सोचा कॉन्सेप्ट के हिसाब से किया तो आंसर तुरंत आया। हमें पता था कि जो लड़कों और लड़कियों की रेशियो 8:3 है, और हमें गिवन था कि जो गर्ल्स है वो रेशियो में 3 है और 3 रेशियो की वैल्यू ही 375 दिया है, तो क्यों ना हम एक रेशियो की वैल्यू निकाल लें। एक रेशियो की वैल्यू निकाल ली 3 का मान 375, 3 की वैल्यू ही 375 दिया है, तो 1 की वैल्यू हम लोग निकाल लिए 125। अब हमें 1 की वैल्यू पता चल गई तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भाई एक रेशियो की पूरी क्लास में सबके अनुपात पता चल गई, जैसे 100 बॉयज हैं तो मुझे पता चल गया कि एक 1 रेशियो की वैल्यू 125 है, तो 100 की कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह 1 की रेशियो यहाँ 125 मिली, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट बॉयज का पता चल गया हमें। क्लियर हुआ? तो ये होमवर्क में है, आप इसको करके आइएगा, हालांकि मैं इसको सॉल्व करके ओरली आपको बताया दिया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19।
देखिए 19 भी एकदम सेम है, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम एंड द सेविंग ऑफ द फैमिली। देखिए इसको भी थोड़ा सा बता देते हैं, होमवर्क नहीं है। मेरे पास कॉन्सेप्ट बहुत हैं, इतने कॉन्सेप्ट हैं कि आप कभी सोच नहीं सकते। मेरे पास इतने सारे पूरे आर एस अग्रवाल मेरे पास इतने कॉन्सेप्ट हैं कि मैं एक फॉर्मूला नहीं लगाने दूंगा, आपका सारा आंसर आएगा। ऐसे ढंग से मैं सॉल्व करा सकता हूँ, ठीक है, चाहे वो कोई हो। प्रॉफिट लॉस में आप जब आएगा आगे तो देखेंगे प्रॉफिट लॉस पूरा मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पर मैं इसको बताऊंगा आप लोग को, उसमें एक भी फॉर्मूला को आपको रिक्वायरमेंट उसकी नहीं पड़ेगी, जब आप उसको करेंगे तब, जब मैं बताऊंगा तब, ठीक है। देखिए 18 में कह रहा है द रेशियो ऑफ मंथली इनकम, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम टू द सेविंग ऑफ अ फैमिली इज 11:2। एक फैमिली है, उसका जो मंथली इनकम है, उस मंथली इनकम में वो सेविंग कर रहा है 11:2 कर रहा है। बात समझना देखना ध्यान से, ये भी देखो होमवर्क भी है, मैं बता दे रहा हूँ। एक फैमिली है, सपोज मान लेते हैं, उसका मंथली इनकम क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। भाई इनकम रहेगा, सेविंग कैसे बचेगा, कुछ तो कुछ खर्चा करेगा तभी ना बचेगा। इनकम है, सेविंग है, चलिए इसको हटा दीजिए, इनकम सेविंग है, इसका रेशियो कितना है, 11:2 है, एकदम एज इट इज उसी की तरह है। एक आदमी है, मंथली इनकम कितना अर्न करता है और सेव कितना करता है, ठीक। फाइंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हमें फाइंड क्या करना है, एक्सपेंडिचर फाइंड करना है। अच्छा एक बात बताइए आप सब, बहुत ध्यान समझिएगा, इसका 11:2 है, एक आदमी 11 रुपए कमाता है, 2 रुपए बचाता है, कितना खर्च करेगा। एक व्यक्ति कह रहा है क्वेश्चन में कि 11 रुपीज मंथली उसकी इनकम है, मान लेते हैं वो रेशियो के हिसाब से बता रहा है कि वो मंथली इनकम कमाता है वो 11 रेशियो के हिसाब से, और खर्च कर देता है 2 रेशियो, तो कितना बचा, 9 रुपए बचा ना भाई। 11 रेशियो के वो अनुपात से कमाता था, मंथली अर्न करता था, और 2 रेशियो के अनुपात से वो सेव करता था, तो बचा कितना आपका 9, एक्सपेंडिचर 9 है, कह सकते 9 है। अब देखिए 11 रेशियो का मंथली इनकम मान लेते हैं कि टोटल कितना है, 100 मान लेते हैं, मान लेते हैं कि 100 रुपए कमाता है, जिसमें 100 रुपए में वो इस 7 का 11 रेशियो बचाता है, 2 रेशियो सेव करता है, 9 रेशियो क्या करता है, एक्सपेंडिचर करता है, खर्च करता है। तो हमें बताना क्या है, सेविंग बताना है और एक्सपेंडिचर बताना है। देखिए फाइंड द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर, यदि इसकी सेविंग का कितना है 2500, मतलब कि इसकी वैल्यू कितना दिया है 2500, ये जो अर्न करता है, ठीक है, ये 2500 करता है अनुपात के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा देखिए, इसको बाई 2 कर देंगे, 24,125,0, ठीक है। हमें पता चल गया सेविंग कितना होता है। अब हमें क्या बताना है, ठीक है, इतना वो क्या करता है, सेव करता है, चलिए ठीक है। अब देखिए ये सेविंग इसका कितना हो गया, एक्सपेंडिचर बताना है कितना खर्च हुआ, देखिए सेविंग कितना है, एक्सपेंडिचर देख लेते हैं कितना हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर निकालने के लिए क्या कर लें, इसका 9 रेशियो हो रहा है ना, बाई 9 कर दें, देखिए ये हो जाएगा 25 4 जा 100, 25 5 जा 4, और ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर का कहानी। चलिए ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन था इसको आप क्या कीजिए, 11:2 इक्वल्स टू 2500, सॉरी 2500 रेशियो एक्स बना के सॉल्व कर लीजिए। जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और ये क्या था, आपका सेविंग है, एक्सपेंडिचर किसी सेविंग को निकाल देंगे, आपका इनकम पता चल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर कोई एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो एक्स की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, एक्सपेंडिचर रहेगी, क्या रहेगी, एक्सपेंडिचर रहेगी। और वो एक्सपेंडिचर से इस सेविंग को क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19,
चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 पढ़ेंगे और इसके साथ ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है फिर, थैंक यू क्लास।